एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के कमरे से दूसरे मंजिल से कूद जाती है, लेकिन पहले मंजिल पर लगे ग्रिल पर वो जा गिरती है, जिसकी वजह से उसकी छाती पे बहुत गहरी चोट आ जाती है। इसके बावजूद भी वो गेट की तरफ भागती है, लेकिन गेट पर वॉचमैन गेट नहीं खोलता और वहीं दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड भी दूसरे फ्लोर से सीधा नीचे कूद जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले जाता है। और वो इतनी बेरहमी, इतनी क्रूरता से उसका बाल पकड़कर कमरे के अंदर ले जाता है। कुछ देर तक कमरे के अंदर से मारपीट की आवाजें आती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। और वहीं कुछ समय बीत जाने के बाद जब एक शख्स कमरे के अंदर दाखिल होता है तो वहां का मंजर देखकर उसके रूह कांप जाती है। दीवार पूरा खून से लाल था, फर्श पे खून बह रहा था और वहीं नीचे एक लाश पड़ी थी जिसका सर उसके धड़ से अलग था और लाश के बगल में उसका बॉयफ्रेंड पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। तो दोस्तों, क्या है ये घटना? क्यों एक बॉयफ्रेंड ने अपनी ही गर्लफ्रेंड का सर धड़ से अलग कर दिया? यह कहानी पाकिस्तान की नूर मकदम और जाहिर जाफर की है। यह एक बहुत दुखद और भयावह घटना है। यह घटना एक ऐसी लड़की की है जो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसको अपनी प्यार की कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह कहानी देखने से पहले मैं उन लड़कियों से विनती करना चाहूँगा जो लोग ये सोचती हैं कि मैं अपने प्यार के दम पर अपने सामने वाले पार्टनर को बदल सकती हूँ, और इस घटना को मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूंगा। नूर मुकद्दम केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर दिया। नूर मकदम पाकिस्तान के पूर्व राजदूत की बेटी थी। वह एक खुशमिजाज और अच्छी लड़की थी जिसने जिंदगी में बहुत से सपने देखे थे। नूर का एक प्रेमी था जिसका नाम था जाहिर जाफर। जाहिर भी एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। जाहिर जाफर का परिवार काफी संपन्न था। उसके पिता का नाम जफर था जो एक जाने माने बिजनेसमैन थे। जाहिर के परिवार का कारोबार विदेशों में भी फैला हुआ था, खासकर अमेरिका में। वह एक उच्च वर्गीय परिवार से था। वहाँ पैसों और ताकत की कोई कमी नहीं थी। जाहिर जाफर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाकिस्तान में पूरी की और फिर आगे पढ़ाई के लिए वह विदेश चला गया। वह अमेरिका में पढ़ रहा था, लेकिन वहाँ उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। उसकी पढ़ाई के दौरान उसकी मानसिक अवस्था को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई। उसे ड्रग्स की लत थी और वह एक हिंसक और अनियंत्रित व्यवहार करने वाला व्यक्ति बन गया था। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वापस पाकिस्तान आ गया। यहाँ आकर भी उसकी आदतें नहीं सुधरी। वह अक्सर ड्रग्स लेता था और उसकी मानसिक स्थिति हमेशा खराब रहती थी। उसके परिवार ने उसके मानसिक स्वास्थ्य का इलाज कराने की कोशिश भी की, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। जब नूर और जाफिर एक दूसरे के संबंध में थे तो नूर को लगता था कि मैं अपने प्यार के दम पर इसको बदल सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नूर जाफिर को बदलने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन जाफिर अपनी आदतों से बात नहीं आ रहा था। इसलिए नूर ने उससे ब्रेकअप कर लिया और जाफिर को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। और जब नूर जाफिर से नहीं मिलती थी तो वह बौखला जाता था और उसने धोखे से नूर को अपने घर में बुलाया। उसने कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। और नूर को लगा कि चलो ये अमेरिका जा रहा है तो एक बार मिलने में क्या ही हर्ज है, क्योंकि उन दोनों का परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता था। जाफिर ने कहा कि मैं आखिरी बार अब तुमसे मिलना चाह रहा हूँ और मेरे माता पिता भी मेरे साथ ही हैं। नूर को लगा कि चलो माता पिता साथ में हैं तो ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, और ये सोचकर नूर वहाँ पर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। जाफिर अकेला होता है और नूर को जबरदस्ती बालों से घसीटते हुए कमरे के अंदर ले आता है और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। उसको मारता पीटता है और शारीरिक संबंध बनाता है, और जब इससे भी उसका पेट नहीं भरता तो चाकू से उसका गला काटकर धड़ से अलग कर देता है। यह घटना 20 जुलाई 2021 की है। उस दिन नूर जाफिर के घर गई थी। वहां जाने के बाद जाहिर ने नूर को अपने कमरे में बंद कर लिया। जाहिर ने नूर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसने नूर को मारा पीटा, उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई और उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया। वो कई दिन तक उसको मारता रहा, उसके शरीर पे घाव देता रहा और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाता था, और अंत में एक चाकू से नूर का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह सुनकर शायद आपके दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही होगी, क्योंकि यह घटना सच में बहुत भयानक थी। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत जाहिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब वहां पहुंची तो जाहिर मौके पर ही था और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे अदालत में पेश किया और यह मामला अदालत में चला जाता है। अदालत में जब जाहिर पर मुकदमा चला तो उसने बहुत से खुलासे किए। जाहिर की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठे।
उसने खुद को मानसिक रूप से बीमार बताने की कोशिश की ताकि उसे कड़ी सजा न मिले, लेकिन अदालत ने सारे सबूतों को देखते हुए और नूर के परिवार की पीड़ा को समझते हुए जाहिर को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई और दोनों नौकर मोहम्मद इख्तियार और मोहम्मद चांद को 10 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि यह वही दो थे जिन्होंने नूर मकदम को घर से बाहर जाने से रोका। जफर की इस काले करतूत और हैवानियत को उन दोनों ने साझा किया, इसलिए कोर्ट ने उन दोनों को भी सजा सुनाई। इस घटना ने पाकिस्तान पे हड़कंप मचा कर रख दिया। लोग बहुत गुस्से में थे, वे सभी चाहते थे कि नूर को न्याय मिले। इस घटना ने समाज में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा और अत्याचार के खिलाफ एक नई चर्चा को जन्म दिया। लोग चाहते थे कि ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा हो जाए और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। नूर मकदम की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लोग उसकी मौत से बहुत दुखी थे और चाहते थे कि नूर का बलिदान व्यर्थ न जाए। उसके नाम पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई जागरूकता अभियान भी शुरू हुए और इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपनी बेटियों, बहनों और माताओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को लेकर सतर्क रहना चाहिए, खासकर जब बात महिलाओं की सुरक्षा की हो। तो हमें किसी भी प्रकार की हिंसा और अत्याचार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर महिला अपने जीवन में सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करे। यह कहानी न केवल नूर मकदम की जीवन की त्रासदी है, बल्कि यह एक ऐसी घटना है जो हमें बहुत कुछ सोचने और समझने पर मजबूर करती है। नूर मकदम को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसके नाम पर एक बेहतर और सुरक्षित समाज बनाने की दिशा में काम जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और खासकर वो बहनें जो किसी के प्यार में पड़ी होती हैं और वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, मारता पीटता है, तो कृपया ऐसे आशिकों से, ऐसे लड़कों से आप दूर रहें और हिंसा बर्दाश्त ना करें। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो सीधा पुलिस स्टेशन जाए और कंप्लेन करें। धन्यवाद।